नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिग बॉस के विजेता एल्विश यादव पर रेप पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप लगा है। नोएडा सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में एल्विश समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एल्विश यादव पर आरोप है कि वो नोएडा और एनसीआर में सांपों की बाइट वाली हाई प्रोफाइल पार्टियां ऑर्गेनाइज कराते थे। मेनका गांधी से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन पीएफए को सूचना मिली थी कि एल्विश यादव जिंदा सांपों के साथ एनसीआर के फार्म हाउस की रेप पार्टियों में वीडियो शूट कराता है। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इस बारे में सूचना दी और एल्विश यादव को मुख्य आरोपी बताया। पुलिस ने शुक्रवार को इंडिया टुडे को बताया कि छापेमारी के दौरान 5 कोबरा सहित 9 सांप और सांप का जहर बरामद किया गया है। महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पर लिखा है कि इस आदमी को हरियाणा के सीएम मंच से प्रमोट करते हैं। एक तरफ साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया जैसे टैलेंट सड़कों पर डंडे खाते हैं और हरियाणा सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट करती है। उन्होंने कहा कि इसकी वीडियो में आपको लड़कियों पर अश्लील टिप्पणियां मिलेगी, गाली गलौज दिखेगी। वोट के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं। बता दें, एल्विश के फोटो स्मृति ईरानी कई बीजेपी नेताओं के साथ वायरल हो रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद एल्विश यादव ने शुक्रवार को अपनी सफाई पेश की है। एल्विश यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर किए वीडियो में कहा, मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि मेरे खिलाफ खबरें फैल रही हैं कि एल्विश यादव नशीले पदार्थों के साथ पकड़े गए हैं। मेरे खिलाफ जो खबरें फैल रही हैं ये सारे आरोप फर्जी, बेबुनियाद हैं। इनमें 1% भी सच्चाई नहीं है। एल्विश ने कहा, यूपी पुलिस के साथ मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं। मैं यूपी पुलिस प्रशासन, सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील करूंगा कि अगर इसमें मैं 0.1% भी शामिल मिलूं तो मैं सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। मीडिया से मैं गुजारिश करूंगा कि जब तक ठोस सबूत न मिल जाए तब तक मेरा नाम खराब न करें। जितने भी इल्जाम लगे हैं इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की टीम ने जयपुर में ईडी के अधिकारी और उसके साथी को गुरुवार को घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किशोर कुमार का एक मशहूर गाना था, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए और सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ठीक उसी तरह का सावन हो गई है, सिर्फ विपक्ष पर बरस रही है और जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है वो रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ईडी के 2 अधिकारी चिट फंड मामले को रफा दफा करने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। अजीब सी चुनौती है 15 लाख रुपए की। जिन्होंने 15 लाख को गंभीरता से ले लिया वो डूब गए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को ईडी की रेट लिस्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर छोटे लेवल के अधिकारियों की रेट लिस्ट 15 लाख रुपए है तो इनसे ऊपर के अधिकारियों का क्या रेट होगा। ईडी, सीबीआई, आईटी ये सभी बीजेपी के सरकार प्रचारक हैं। इनको टारगेट दिया जाता है कि किस तरह से विपक्षी नेताओं को डरा कर बीजेपी में शामिल करवाना है। ये मोदी जी का टूलकिट है। ईडी ने राजस्थान में शुक्रवार को फिर से छापे मारे हैं। इस पर ईडी राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के यहां तलाशी अभियान चल रहा है। हाल ही में राजनीतिक नेताओं के यहां कार्रवाई करती रही है। एक दिन पहले ही राजनीति से जुड़े लोगों को समन दिया गया है। ईडी की ताज़ा कार्रवाई कथित जल जीवन मिशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है। रिपोर्ट है कि एक शीर्ष आईएएस अधिकारी के घर पर छापा मारा गया है। रिपोर्ट के अनुसार जांच एजेंसी ने राज्य की राजधानी जयपुर और दौसा में 25 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार इसमें पीएचई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल का घर भी शामिल है। ईडी अधिकारी पीएमएलए के तहत घोटाले से जुड़े अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों की भी जांच कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की इस दलील को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है कि मतदाताओं को राजनीतिक दलों की फंडिंग का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है। बता दें, सरकार ने इस पर सुनवाई शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि मतदाताओं को धन का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना पर संवैधानिक पीठ ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि इस पीठ ने सुझाव दिया है कि वर्तमान योजना में गंभीर कमियों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर चुनावी बॉन्ड योजना तैयार की जा सकती है। पीएम मोदी के द्वारा चुनावी राज्यों से गायब रहने को लेकर कांग्रेस इसको अपने लिए जीत का संकेत मान रही है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास वीवी ने एक वीडियो जारी कर बताया है कि कैसे पीएम मोदी चुनावी राज्यों से भाग रहे हैं। वीडियो में प्रधानमंत्री को प्रचार मंत्री कहा गया है। साथ ही कहा जा रहा है कि 5 राज्यों में करारी हार का डर देखिए प्रचार मंत्री आजकल रैलियों से फरार हैं। कांग्रेस बता रही है कि उन्होंने पिछले 33 दिनों से छत्तीसगढ़ में एक भी रैली नहीं की है। हालांकि उन्होंने काफी दिनों के बाद एक रैली कल
छत्तीसगढ़ में की है। इसके अलावा कांग्रेस का कहना है कि तेलंगाना में पिछले 31 दिनों से रैलियां नहीं की गई, राजस्थान में पिछले 29 दिनों से कोई रैली नहीं की गई, मध्य प्रदेश में 18 दिनों से वो गायब हैं और मिजोरम में उन्होंने अभी तक कदम भी नहीं रखा है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा और पीएम मोदी ने भांप लिया है कि वो 5 राज्यों में हार रहे हैं और इसलिए मोदी जी ज्यादा एक्सपोज नहीं होना चाहते हैं। हिमाचल और कर्नाटक की तरह हार की जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं लेना चाहते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करनाल पहुंचे। यहां उन्होंने अंत्योदय महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में वृद्धावस्था पेंशन को 2750 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की। हालांकि द ट्रिब्यून के अनुसार इस कार्यक्रम में बवाल तब हुआ जब एक शख्स ने मंच की ओर अपना जूता फेंकने की कोशिश की, जहां अमित शाह सभा को संबोधित कर रहे थे। शख्स का नाम रविंदर सिंह है और वो कुरुक्षेत्र के शाहबाद ब्लॉक के नलवी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि वो विकलांग हैं और उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। घटना के बाद मौजूदा पुलिसकर्मियों ने रविंदर को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान में भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा भीलवाड़ा में चुनाव प्रचार करने के लिए उतर गए। हालांकि इस दौरान उनको जनता के रोष का सामना करना पड़ा। वीडियो में देखा जा सकता है कि विधायक जी को महिलाओं ने जमकर सुनाया। गोपीचंद मीणा भीलवाड़ा की जहाजपुर से मौजूदा विधायक हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाएं विधायक से पूछ रही हैं कि पिछले 5 सालों में आप कितनी बार आए हैं। हालांकि विधायक महिलाओं को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये वीडियो कब का है जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि अगर एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा से कोई अभद्र सवाल पूछा होगा तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और बीएसपी सांसद दानिश अली ने एथिक्स कमेटी पर बेहद निजी और भद्दे सवाल पूछे जाने के आरोप लगाए। गुरुवार को संसदीय एथिक्स कमेटी से विपक्षी सांसद वॉकआउट कर गए। बाहर निकलते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा, ये एथिक्स कमेटी है, ये भद्दे सवाल पूछ रही है। महुआ मोइत्रा ने कहा, वो मेरे जीवन के बारे में बेहद भद्दे सवाल कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि आप रात में किससे बात करती हैं, कितनी बार बात करती हैं, क्या वो डिटेल मुझे बताएंगी, क्या आप एक्स के साथ होटल गईं, क्या आप वहाँ रुकी, पिछले 5 साल में कहाँ कहाँ गईं। महुआ मोइत्रा ने कहा, आप इसको उसको अपनी दोस्त बताती हैं, क्या उनकी पत्नी को उसके बारे में पता है। महुआ ने कहा कि सिर्फ चेयरपर्सन ये सवाल कर रहे थे, बीजेपी के बाकी सदस्यों ने ऐसा कुछ नहीं पूछा, लेकिन वो चुपचाप बैठे रहे। वहीं विपक्षी पार्टी के 5 सांसदों ने इसका जोरदार विरोध किया है। हालांकि निशिकांत दुबे बोले हैं, एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष सोनकर जी ने महुआ से टिकट का व होटल का बिल मांगा। यदि इसके अलावा उन्होंने महुआ जी के किसी भी पुरुष मित्र या होटल में पुरुष मित्र के साथ रुकने का प्रश्न पूछा होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दिल्ली शुक्रवार को कोहरे से ढक गई है। हवा बेहद खराब रही। शुक्रवार की सुबह हवा का स्तर मापने वाले वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 460 दर्ज किया गया। AQI को 400 से ऊपर होने पर गंभीर श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि सभी सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालय 2 दिनों के लिए बंद रहेंगे। इसके अलावा प्रदूषण फैलने से रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अधिकारियों ने स्थिति से निपटने के लिए उठाए जाने वाले उपायों पर चर्चा के लिए शुक्रवार को आपात बैठक बुलाई है। इजरायली सैनिकों ने दावा किया है कि इसने गजा शहर की घेराबंदी पूरी कर ली है। गजा पर हमास का नियंत्रण है और इसने यहां भूमिगत सुरंगों से हमलों की रणनीति बनाई है। गजा की घेराबंदी तब हुई है जब अरब नेताओं के साथ साथ अमेरिका ने भी गजा की घेराबंदी को कम करने और नागरिकों की सहायता के लिए कम से कम कुछ समय के लिए अपने हमलों को रोकने के लिए इजरायल पर दबाव बढ़ाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन शुक्रवार को 1 महीने में दूसरी बार इजरायल पहुंच रहे हैं। मानवीयता के आधार पर संघर्ष विराम के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के दबाव डालने के बाद ये खबर आई है। ब्लिंकन जॉर्डन भी जाएंगे। युद्ध विराम की संभावना से इनकार करते रहे इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें कोई नहीं रोकेगा। उन्होंने गजा पट्टी में हमास के शासन को खत्म करने का संकल्प लिया है। इजरायल की सेना ने बताया है कि गजा में जमीनी अभियान के दौरान उनके 4 और सैनिकों की मौत हुई है। हारेट्स समाचार पत्र की खबर के अनुसार अब तक गजा में जमीनी संघर्ष के दौरान 23 सैनिकों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना ने बताया कि हमास के खिलाफ जारी संघर्ष में उन्होंने गजा पट्टी को पूरी तरह से घेर लिया है। अभी स्पष्ट नहीं है कि गजा सिटी में कितने लोग रह रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में शहर में हर तरफ तबाही नजर आ रही है और सड़कें खाली हैं।
इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों पर गजा की स्थिति के बारे में हमास के प्रोपेगेंडा को दोहराने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र निर्देशित 7 मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा था कि उनका मानना है कि गजा में आम नागरिक को नरसंहार का खतरा है और इसे रोकने के लिए समय कम पड़ता जा रहा है। इस विशेष ग्रुप ने आरोप लगाया कि इजरायल गजा पट्टी को तबाह करने की योजना बना रहा है। इस ग्रुप ने इजरायल और उसके सहयोगियों से तत्काल संघर्ष विराम की अपील की है और हमास से कहा है कि वो बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा करे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की खबर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि नरसंहार है या नहीं, इसे तय सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की न्यायिक इकाई ही कर सकती है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।